रेडी। अब बेसिक पे आते हैं। हाँ, आप बताइए, अगर आपको मैं सबसे इजीली ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा फुटबॉल या क्रिकेट का बॉल। अब लड़के होते तो क्रिकेट का बॉल तो 100% श्योर देखा होगा। फुटबॉल ये ज्यादातर लड़कियों ने भी देखा होगा, या वॉलीबॉल खेलते हुए आपने बॉल्स देखे होंगे। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है ना, देखा है। तो आप बताइए कि क्या, हाँ ठीक है, तो अगर वॉलीबॉल या फुटबॉल ऐसा कुछ हो तो क्या आप उसका कर्व देख पाते हो? हाँ देख पाते हैं। वो सर्कुलर है, पूरी तरह देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। एम आई राइट स्नेहा? यस। हाँ जी। उसका कारण है, देखिए, मान लीजिए छोटा बॉल लीजिए, बड़ा हुआ, अब उसका हम कर्व देख पाते हैं, और बहुत बड़ा बॉल, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये बॉल का साइज बड़ा होते जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली पहले समझने का कोशिश करेंगे, फिर उसको हम फिजिकली भी समझ करेंगे। टेक्निकली और फिजिकली में क्या अंतर है, वो टेक्निकली मतलब उसका जो रियल टेक्निकल रीजन है उसको भी समझेंगे, और फिजिकल रीजन क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, चलिए मान लीजिए, टेक्निकली कैसे समझाऊंगा ये देखिए। हमने एक बड़ा सर्किल बनाया, छोटा सर्किल बनाया, उससे बड़ा सर्किल बनाया। अब सबका सेंटर होगा। सर्कल का सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर का मतलब यह होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सर्कल के सारे बॉर्डर की जो दूरी होगी किसी भी जगह से लेंगे सेम होगी। यहां से दूरी भी सेम होगी, यहां से भी दूरी पॉइंट की सेम होगी, यहां से, ठीक है। उसी तरह से यहां से कहीं से भी लेंगे, इस पॉइंट की दूरी सेम होगी, उसी तरह से यहां पे, तो इसको सेंटर बोलते हैं। एम आई राइट? डन। चलिए, अब लेट अस सपोज एक छोटे बॉल के ऊपर आप बैठे हो। इसको फुटबॉल ही मत मानो, क्योंकि आप बैठ कहां पाओगे फुटबॉल पे। मतलब आप, मेरे एक इमेजिनेशन का मतलब है कि एक छोटा बॉल है, उस पे बैठा है, उससे बड़ा बॉल है, उससे भी बड़ा बॉल है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका रेंज देखने का इतना दूर है, साइज फिक्स होगा। अब बॉल के हिसाब से आपका देखने का रेंज तो बड़ा हो नहीं जाएगा। आप सोचो, आप यहां बैठे हो और आपका देखने का रेंज मान लीजिए 2 किलोमीटर है। एक इमेजिनेशन है, एक्चुअली देखने का रेंज तो बहुत ही ज्यादा होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि मान लीजिए आपका देखने का रेंज 2 किलोमीटर है। तो क्या आप किसी छत पे बैठ जाओगे या किसी बॉल पे बैठ जाओगे, किस पे बैठे हो उसके कारण आपका रेंज देखने का बदल नहीं सकता। आपका जो रेंज है वो वही रहेगा। तो लेट अस सपोज आप यहां से यहां तक देख रहे हो, ठीक है। अब जो यही साइज को यहां आप लेते हैं, तो देखिए यहां से यहां तक, और इसी साइज को हम यहां लेते हैं, तो यहां से, ठीक है। अब देखिए फर्क जो मैं बताना चाहूंगा क्या होगा, ये देखिए। इसको अगर हम यहां से यहां मिलाएंगे, इसको अगर हम मिलाएंगे यहां से यहां, और इसको मिलाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा। बीच का हम, एक सेकंड, इसको हम बीच का लीजिए, बीच वाले को इसको पूरा ही हट गया। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा के थोड़ा, चलो अच्छे से बना देते हैं। ये लिया और यहाँ है और इतनी दूरी है। अब ये यहाँ पे इतना दूरी है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, क्या अंतर कुछ दिख रहा है? जबकि साइज बड़ा है। चलिए इसको और साइज बड़ा लेना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम हटा के अच्छा बना लेते हैं। ये लिया, ये लिया, और ये साइज इतना बड़ा है, ये लिया, तो इसका मतलब ये हुआ। ये देखिए, अब ये लेट सपोज हमने इसको नाम दिया θ1, इसका नाम दिया θ2 और इसका नाम दिया θ3। ये 3 एंगल बताए अलग अलग। अब बताइए सबसे बड़ा एंगल किसमें है? θ2 सबसे बड़ा है। श्रेया, θ2 के बाद सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है आपको? θ1। और सबसे छोटा एंगल किसमें है? θ2। अब ये देखिए, जबकि साइज हमने सेम लिया, सेम, इतना बड़ा साइज यहां यहां यहां, लेकिन उस रेंज के हिसाब से एंगल सेंटर से बदल गया। मतलब इस एंगल का बदलने का मतलब क्या होता है? एंगल क्या दे रहा है? कर्व। कर्व, एंगल ही कर्व है। देखो ये एंगल, अगर कम एंगल होगा तो ये कर्व कम होगा, ज्यादा एंगल होगा कर्व ज्यादा हो जाएगा।
और ज्यादा एंगल देखिए, जैसे 180 डिग्री, 180 सेमी सर्कल, कितना कर्व हो गया। हाँ जी, अब इसमें हम छोटा एंगल लेंगे तो देखिए कर्व कम हुआ। इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, कर्व एंगल पर डिपेंड करता है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जिसमें एंगल होगा उसमें सबसे ज्यादा कर्व आएगा, और सबसे कम एंगल जिसमें होगा उसमें सबसे कम कर्व आएगा। अब इसका मतलब कि अगर एक बंदा बड़े सर्कल पे बैठा हो तो उतनी ही दूरी देखने के लिए, जितनी दूरी में वो छोटे सर्कल में ज्यादा कर्व दिख रहा था, उतनी ही दूरी देखने के लिए उसको बड़े सर्कल में कम कर्व दिखेगा, ज्यादा कर्व नहीं दिखेगा। अब सोचिए, जब ये फर्क, मैं आपको इस एग्जांपल में और बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं जो इस टीवी पे भी नहीं आ पाएगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए मैं बड़ा सर्कल बनाता हूं, देखिए अब ये अगर सर्कल बड़ा बनता तो कितना दूर जाता। अब सोचिए कि इसमें मैं उससे भी बड़ा जगह ले लूं, यहां से यहां तक, जबकि वहां तो इतना ही दूरी था, लिया, इसका सेंटर यहां कहीं आ रहा होगा या उससे भी पीछे जाएगा। मैं एक एग्जांपल में दे देता हूं। अब आप देखिए, यहां कोई बंदे को यहां से यहां तक अगर देखने का मौका मिले, क्या उसको कर्व लग रहा होगा। देखो तो यहां देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस। क्या उसको कर्व दिख रहा है, जबकि ये तो एक सिंपल टीवी के अंदर थोड़ा सा कर्व बना दिया। तो सोचिए कि अर्थ, धरती इतना बड़ा स्फीयर है कि जिसमें आप बैठ करके अगर देखना चाहोगे कि उसका कर्व हमको दिख जाए तो हमारे रेंज की बस की बात नहीं है। इसी कारण से जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि अच्छा एक बात बताओ, ये धरती, ये अर्थ क्या है, स्फीयर है, सर्कुलर है या एक फ्लैट है, तो आप लोग आराम से, सारे बच्चे जो आज की डेट में स्कूल जाते हैं आराम से बोल पाते हैं, अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं, डेफिनेटली वो तो सर्कुलर है। लेकिन मैं जब ये बोलता हूं कि एक काम कीजिए, अगर आपको किसी भी जगह पूरे खुले हुए आसमान, एकदम खुले जगह पे बैठने का मौका दे दूं और बोलूं अब देख के आप अंदाज लगा पाओ कि ये सर्कुलर है, ऐसा कभी दिख पाता है। सर एक्चुअली में तो अर्थ स्फीयर होगा ना। हाँ स्फीयर है, लेकिन उसका 2 डायमेंशनल अगर पिक्चर बनाएंगे तो वो सर्कुलर ही दिखेगा ना। देखो अर्थ है तो स्फेरिकल, लेकिन एक स्फेरिकल का अगर मैं किसी, अब तुम एक काम करो, फुटबॉल को तुम अपने कॉपी पे बनाओ तो क्या बनाओगे, सर्कुलर बनाओगे या कैसे बनाओगे, सर्कुलर बनाओगे। क्यों, क्योंकि एक स्फेयर अगर 2 डायमेंशन में बनाना चाहोगे पिक्चर, स्फेयर और सर्कल में अंतर क्या होता है, सर्कल 2 डायमेंशनल हो गया और स्फेयर उसी का 3 डायमेंशनल पिक्चर हो गया। 3 डायमेंशनल मतलब उसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीज होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो वो स्फीयर हो जाता है। और अगर उसको तुम कॉपी में बनाना चाहोगे तो सर्कुलर। इसीलिए मेरे को तो यहाँ पे आपको कॉपी पे एक बोर्ड पे बनाना है, तो उसको मैं क्या बताऊंगा, एक सर्कुलर टाइप। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला स्फेरिकल, बाद में फिर बोला सर्कुलर, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर हमको 2 डायमेंशनल एक सर्कल बनाना होगा, अगर आपको मैं बोलूंगा अर्थ बनाओ कॉपी पे, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे ना। क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ 2 डायमेंशनल पिक्चर बना सकते हो आप, 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बना पाओगे। एम आई राइट, डन। सो 100% स्फेरिकल होता है, लेकिन अभी हम एज ए 2 डायमेंशन, एज ए पैनल के लिए, एक बोर्ड के लिए, एक कॉपी के लिए हम उसको एक सर्कुलर के हिसाब से इमेजिन करके चलेंगे। ठीक है ना, ओके ओके ठीक है। तो अगर आप कॉपी में बना रहे हो अर्थ को तो आप सर्कल बनाओगे। अब उस सर्कल में मैं अगर आपसे कभी से किसी से बोलूंगा एक काम कीजिए, आप एक बड़े एकदम, चलो ये तो छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बीच समुद्र में तो गए नहीं होंगे, इसलिए उसका इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन ये इमेजिन कर सकते हो किसी बड़े फील्ड में, ज्यादातर आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बहुत खाली जगह पे चले जाओ और आप बैठो और देखो और बोलो, अरे ये देखो आज मुझे पता चल गया कि ये स्फेरिकल है या सर्कुलर है। क्यों, क्योंकि देखो ये सर्कुलर की तरह घूम रहा है। ऐसा देखा है कभी, नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता, क्योंकि हम इतने बड़े स्फीयर में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा वो स्फेरिकल है कि उस पे अगर हम बैठ के अपने आंखों से रेंज में देखना चाहेंगे तो उसका बहुत दूर तक वो फ्लैट जैसा ही दिखेगा। क्यों फ्लैट दिखेगा, जैसे यहां एक चींटी अगर यहां पे हो, कितनी उसकी साइज है, उस हिसाब से अगर वो देखना चालू करे तो उसको ये फ्लैट ही दिखेगा। जबकि एक्चुअली में अगर दूर चले जाओ तो क्या देख रहे हो, ये स्फेरिकल है, लेकिन यहां एक चींटी अगर बैठ जाए और वो दिखे तो उसको क्या दिखेगा, फ्लैट, यहां से आता। उसी तरह से हम इस पूरे अर्थ के लिए, चींटी तो छोड़ दो, बैक्टीरिया के बराबर है। अगर अर्थ का साइज ले लें,
समझे। और अर्थ के साइज के हिसाब से हमारी साइज को कंपेयर करें तो हम बैक्टीरिया भी क्या, वो अमीबा जो दिख भी नहीं सकता वैसे के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है। और तब अगर हम बैठ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्थ के ऊपर बैठ करके कि वो स्फेरिकल है, नहीं दिख सकते, वो हमको फ्लैट दिखता है। ओके, इस कारण से वो फ्लैट दिखता है। डन। नाउ ट्रिगोनोमेट्री का रियल स्टार्टिंग, बर्थ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री टैंजेंट से हुआ है। ठीक है, बर्थ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या है? टैंजेंट। इसी से सोच हुई थी पहले, बहुत पहले, हजारों साल पहले, कम से कम 2000 साल पहले तो हम आराम से इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2000 साल पहले, कई जगहों पे बोला जाता है हजारों साल पहले, बट लेट्स टेक इट 2000 ईयर्स बिफोर, क्योंकि कुछ जो हमारे पास लिखित सबूत मिला है उसके हिसाब से अराउंड 2000 ईयर्स बिफोर वो लोग क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमको ये प्लैनेट्स की दूरी निकालनी है, जैसे मून की, चंद्रमा की दूरी, सन की दूरी, स्टार्स की दूरी निकालनी है। तो उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश की कि कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए मैं सिंपल तरीका, दो तीन चीजें बहुत इजी एग्जांपल दे सकता हूं। प्लैनेट तो छोड़ दीजिए, यहां पे दो चीज तो मैं बता चुका हूं, एक और चीज पे आप ध्यान दे सकते हो। क्या? जो इस इजीली आप जो निकाल नहीं सकते वो क्या है? जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग्स का हाइट के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि बिल्डिंग्स की हाइट निकालेंगे, पहाड़ी की हाइट निकालेंगे। अब उल्टा आपको अगर ये बोलूं कि आप इससे नदी की दूरी निकाल लेंगे, मान लो एक नदी हो और उसका एक छोर से दूसरे छोर की दूरी निकालनी हो, वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कभी सोचा है? कोई दिमाग लगा के सोचिए तो क्या क्या ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे कि हम नदी की दूरी निकाल लें? कोई थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं? स्नेहा आप कुछ दिमाग लगा सकती हैं, या श्रेया आप में से कोई दिमाग लगाएगा? कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ऐसा है, मैंने ये तो बताया आपको तरीका, क्या कि अगर आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, बड़ी बिल्डिंग, मान लो ये 85 स्टोरेज का बिल्डिंग है, समझे, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, और इसका हाइट निकालना हो तो आप नॉर्मल तरीके से तो फीट वेट लगा के ना मेजर कर नहीं पाओगे, समझे। तो इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था। क्या तरीका? कि यहां से हम लोग गेट से चलना चालू किए, मान लो 100-200 मीटर चले गए दूर, 200 मीटर दूर चले गए, ठीक है, और वहां से इस बिल्डिंग के ऊपर में कोई भी पॉइंट को पकड़ लो। यहां से आपने क्या किया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले क्या करेंगे, यहां पे आप खड़े हो गए, एक दूरबीन होता है, वो उसमें कंपास वाला दूरबीन होता है, ऐसे कंपास, उसमें ऐसे कंपास लगा होता है एंगल बताने के लिए, ठीक है। आप उस दूरबीन को मोड़ना चालू किए, ठीक है, और आपने जब दूरबीन का वो पोजीशन लाया जिस पोजीशन से आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, अब इस पोजीशन का आपने ये एंगल निकाल लिया, दैट इज थीटा। ओके, तो अब अगर आपको थीटा मालूम चल गया, ठीक है, तो थीटा मालूम करने से क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, ये रहा, ये आपकी हाइट, ठीक है, और यहां से जिस हाइट पे आप हो वहां से एंगल निकलेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हाइट आपको टोटल निकालनी है, तो आपको इस थीटा से कहां से कहां तक की हाइट निकलेगी, ये h, आपके हाइट के ऊपर से यहां तक की हाइट निकलेगी, ठीक है, और ये तो आपको मालूम है, जो आपके पैर से दूरी जो होगी वही आपसे मुंह की इसकी दूरी होगी, मतलब 200 मीटर, है ना, ये दूरी मालूम है, और ये कैपिटल H अगर हम निकाल लेंगे तो जमीन से उसकी दूरी कितनी होगी, H, और प्लस आपके हाइट को जोड़ देंगे तो जमीन से निकल जाएगा, तो अभी आपके सर से दूरी निकलेगी कैपिटल H। अब कैपिटल H निकाल कैसे सकते हैं, बहुत इजी है, अगर थीटा एंगल निकल गया, ठीक है, थीटा एंगल निकल गया, देखिए थीटा एंगल हमने दूरबीन से निकाल लिया, ये हमको पता है, और ये क्या है, H। हमारे दिमाग में एक चीज याद है, मैंने क्या बताया है, थीटा एंगल। अब आप देखो ये क्या है, ये है 90 डिग्री, क्योंकि हाइट जब भी निकालते हैं परपेंडिकुलर की निकालते हैं, हाइट, ये जो मकान होता है क्या एकदम स्ट्रेट होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जिस दो साइड्स पे होता है, या तो वो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, एम आई राइट, 90 डिग्री से अटैच वाले जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो परपेंडिकुलर होंगे या बेस होंगे। ओके, हेलो श्रेया, स्नेहा लगता है, हाँ स्नेहा लगता है ये हो गया, कट गया, टाइम क्या हुआ दिखना तो, क्या हो गया था, ने मैसेज डाला था कि मैं लीव कर रही हूं करके। हाँ डाला था क्या, मैं सुनने देख नहीं पाया। अच्छा उसका क्लास का टाइम हो गया होगा, टाइम क्या हुआ, 5:30। अच्छा ओके, चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या मालूम है,
90 डिग्री से जो अटैच होता है वो क्या क्या साइड्स होते हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस। एम आई राइट? ओके, तो याद, अब एंगल कौन है? ये थीटा। ठीक है, हमको बेस, अब थीटा के सामने वाला क्या होता है याद है? अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा या बेस कहलाएगा? परपेंडिकुलर रहेगा। वेरी गुड, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। यही तो हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। और हमको मालूम क्या है? देखिए तो ये क्या है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? बेस। तो इसका, और बेस हमको पता है। ठीक है, ओके, हाँ। अब याद कीजिए, हमारे पास जो 6 फॉर्मूले हैं, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, जितने भी हैं, उनमें परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन वाला कौन सा साइन है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B। b, पर p से परपेंडिकुलर, b से बेस, है ना? तो देखो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? वेरी इजी। नाउ tan, अब ये थीटा, अगर हमको थीटा पता हो तो थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, मान लो ये। ठीक है, तो tan 30 डिग्री हमको पता ही होगा क्योंकि हमने दूरबीन से निकाल लिया। लेकिन सब आपका ये एंगल था 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, निकालना है h बाय बेस पता है 200 मीटर, मीटर में है। ठीक है, तो अगर ये मीटर में है तो हमको h भी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? मीटर में ही निकलेगा। तो हमको अब ये मालूम है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 200। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, कोई दिक्कत आपको श्रेया? नहीं अंकल। अब आपको ये पता है ना कि अगर हमको tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 200 हो, तो इसको अब हमको निकालना क्या है? h, यही निकालना है। तो h इज इक्वल टू, मैं उल्टा सॉल्व, जनरली लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं, मैं उल्टा दिखाने की कोशिश करूंगा। जिसको निकालना होता है, मैंने क्या बताया है, जिसको भी निकालना है अकेला छोड़ देते हैं। अब ये बेचारा अकेला एकांत रहेगा तो समझ पाएगा अपने बारे में, तो अकेला रहना चाहता है। अब अकेला रहना चाहता है तो ये क्या करेगा? ये tan 30 डिग्री इधर रहने देंगे, और ये डिवीजन में है ना, h से डिवीजन में है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, है ना? ठीक है, तो h इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इंटू 200। tan 30 डिग्री का अभी आपको वैल्यू नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। आगे सुभिक्षा जब आएंगी तो हम उस क्लास में वही डिग्री के बारे में पढ़ाने वाले थे, हर का वैल्यू। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 इंटू 200, दैट मीन्स वैल्यू इज 200/√3, ये मीटर। तो हमने h का वैल्यू निकाल लिया। क्या निकला? 200/√3। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। जो भी ये टावर होगा, बिल्डिंग होगी, उसकी हाइट कितनी होगी? 200/√3 मीटर। इस तरह से निकालते हैं, एम आई राइट? लेकिन अब यही मैंने बोला था, नदी की दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे? अगर नदी की दूरी निकालनी है, ओके, इसमें तो हमको चूंकि ये वाली हाइट निकालनी थी, परपेंडिकुलर निकालना था। सोचो, परपेंडिकुलर निकालना था, लेकिन अब मैं बोला हूं नदी की दूरी। नदी की दूरी क्या होगी? बेस की तरह होगा ना, जमीन पे होता है ना दूरी, ओके। तो इसका मतलब अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला था, हमको उल्टा बेस निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका कर सकते हैं। क्या तरीका कर सकते हैं, आपने कभी सोचा है? थोड़ा हम दिमाग यूज करते हैं। एक काम करते हैं, नदी के उस साइड जाते हैं और उस साइड में कोई भी थोड़ी ऊंची चीज को ले लेते हैं और उसका हाइट निकाल लेते हैं, समझे? उस साइड जाकर के एक कोई ऊंची चीज लेते हैं और उसकी हाइट निकाल लेते हैं। डन? अगर हमने वो काम किया तो देखिए क्या फायदा होगा। मान लीजिए यहां पे एक नदी है और नदी के इस साइड आप हो और इस साइड में आपने नदी के क्या किया? मान लीजिए नदी से थोड़ा दूर पे एक ये है, बड़ा सा कोई पेड़ है, पहाड़ी है, कोई भी चीज है, उसका हाइट आपने निकाल लिया। ठीक है, लेट अस सपोज उसकी हाइट क्या है? h है। ठीक है,
अब नदी से यहां तक की दूरी भी निकाल ली, ये तो आसान होगा निकालना, नदी वाला दूरी मुश्किल है, लेकिन नदी से यहां तक तो दूरी निकाल ले सकते हो। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी लेट अस सपोज कुछ भी है, मैं एक काम करता हूं, इसको x रख देता हूं, ये दूरी है। अब नदी के इस छोर पे आप आ गए, यहां पे आपने फिर से वही काम किया, क्या किया, एक दूरबीन लगाया, उसका एंगल पता चल जाएगा, ऐसा सेट किया कि जिससे आपको यहां से यहां तक का, अब आप क्या होगा, ये एंगल आपको मान लो थीटा है, ठीक है। अब ये h पता है, मान लो इसकी हाइट h जो थी वो कितनी थी, मान लीजिए हम इसकी हाइट मान लेते हैं कुछ अच्छी हाइट होगी, लेट्स सपोज 400 मीटर इसकी हाइट थी, ओके 400 मीटर हाइट है। अब आपको ये इतना दूर तो पता है, चलिए x के जगह पे हम एक्चुअल वैल्यू भी डाल देते हैं, मान लीजिए ये आपका दूर था, हाँ ये मान लीजिए जो नदी का जो एज है वहां से ये कितनी दूरी पे है, मान लीजिए ये 300 मीटर की दूरी पे है, ओके ये भी दूरी पता है, लेकिन पूरे नदी की दूरी अगले छोर तक ये नहीं पता है हमको। तो इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, या मान लो ये बड़ी बी मान लेते हैं यहां, ओके। अब हमको निकालना है ये बड़ा बी, कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, लीजिए थीटा ये एंगल है, तो ये क्या होगा श्रेया, अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, कल दिखाई नहीं दे रहा वो साइड वाला, बेटा ये लीजिए, अच्छा लाइट का ये पड़ रहा है ना आपको रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है, ये हम इमेजिनेशन भी तो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल, इसमें देखने का वैसा कुछ था नहीं बेटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, एम आई राइट। और अब जो हमको निकालना है वो क्या है, बेस है। और परपेंडिकुलर और बेस में किस में रिलेशन होता है, कौन सा ऐसा साइन है जिसमें रिलेशन होता है, tan थीटा, दैट्स ऑल, बहुत इजी, बच्चे की तरह हम इसको बना सकते हैं। अब सेम तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है दिया हुआ है 400 मीटर, ओके, बाय बेस, लेकिन बेस यहां से यहां तक, तो आप देखो 300 अब प्लस बी, तो टोटल बेस क्या होगा 300 प्लस बी, तो इसका बेस सिर्फ बी नहीं है, बी प्लस 300, तो इतना बेस हो गया, ओके। तो अब अगर हमको निकालना है हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, tan थीटा फिर से लिख देता हूं, समझने में आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 अपॉन 300 प्लस बी। अब आप क्या करोगे, सेम तरीका, लेकिन इसमें b को अकेला अभी आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी ये डिवीजन में अकेला नहीं है, साथ में है किसी के। तो पहले क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, डिवीजन में रख नहीं सकते, इसको पहले हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं, लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस बी, ये साथ में है, इसको अभी हम साथ में रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीका होता है, या तो वो समझो या तो शॉर्ट तरीका समझो। शॉर्ट तरीका क्या कहलाएगा, हमने इसको यहां ले आया, ये अकेला तो रहना चाहता है, लेकिन अभी 300 के साथ है, अकेले छूट नहीं सकता, देखो ये पूरा साथ में है, ये ऊपर साथ में गया, लेकिन tan थीटा को साथ में नहीं रखेगा, कहेगा भैया तुम तो बाहर जाओ, तो ये यहां से इधर आया तो ऊपर तो पहुंच गया। अब tan थीटा को अगर भगाना चाहेगा तो tan थीटा कहां है, ऊपर, ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये बेचारा राइट साइड में जहां है वहीं के वहीं रहेगा। तो ये देखो 400 अपॉन नीचे ये आ जाएगा tan थीटा। जनरली इसका तरीका पब्लिक या टीचर्स क्या बताते हैं, एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पे बाय 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी तरीका समझ सकते हो, क्या हम लोग दोनों में न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे दोनों जगह, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इनटू, अब ये तो साथ में है तो ये साथ में रहेगा 300 प्लस बी इज इक्वल टू 1 है नीचे, यहां गया 1 इंटू 400, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब
300 प्लस बी छोड़ेंगे अकेला, इज इक्वल टू 1 इंटू 400 400 हो जाएगा अपॉन, और ये मल्टीप्लाई में था यहां गया डिवीजन में हो जाएगा। तो ऐसे करके ये बात बराबर होगी, ऐसे यहां ऐसे करके पहुंचो या डायरेक्ट अकेला छोड़ दो इसको पहुंचा दो, ऐसे पहुंचो, मीनिंग सेम है। ठीक है, अब हमको मेन मकसद क्या है, हमको बी को अकेला छुड़वाना है, क्योंकि बी को एकांत चाहिए, बी अपने बारे में जानना चाहता है। तो एकांत के लिए क्या करेगा, अब ये 300 प्लस बी है, बी अकेला चाहता है कि मैं अकेला रहूंगा, ये प्लस में है, देख रहे हो। तो पहले मल्टीप्लाई में था तो क्या हुआ, नीचे डिवीजन में चला गया, लेकिन यहां अभी बी के प्लस में है। बी के हम हमेशा देखते हैं जिसको अकेला छोड़ना उसके साथ किस रिलेशन में है, उसके साथ ये प्लस में है। तो क्या करेगा 400 बाई tan थीटा, और ये प्लस में था यहां, क्योंकि ये इसका साइन प्लस है और यहां प्लस में है तो ये माइनस 300 हो गया। इसका वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल नदी की दूरी निकल जाएगी। ये नदी की दूरी निकालने के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है, समझे, कि एक हाइट हमने किसी भी उस साइड में किसी भी चीज का हाइट ले लिया और फिर नदी से पूरा वहां से वहां तक का दूरी निकाल ले। अब वहां से वहां तक का दूरी निकाल करके हमने सॉल्व किया तो सिर्फ नदी का दूरी भी निकल जाएगा, और इस तरह से निकाल लेते हैं। अब बोलोगे यहाँ tan थीटा छुड़ा हुआ है, थीटा का हमने वैल्यू निकाला होगा, तो जो भी एंगल होगा तो हम क्या करेंगे 400 अपॉन, यहां थीटा छोटा होगा, मान लीजिए tan निकला 7 डिग्री माइनस 300, तो जो भी tan 7 डिग्री का वैल्यू आता होगा वो डालेंगे। tan 7 डिग्री का वैल्यू अभी 10 तक भी नहीं पढ़ना है आपको, इसीलिए मैं जस्ट एक आपको जानकारी के लिए कि कैसे हम बड़ी बड़ी दूरी निकाल सकते हैं, कैसे हाइट निकाल सकते हैं, कैसे चांद और तारों की दूरी निकाल सकते हैं, उसके लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज आता है उसका एक तरीका जस्ट बताया हूं थोड़ा। ओके, नाउ फॉर टुडेज क्लास श्रेया हमने थोड़ा फिर से उसको एक तरह से रिवाइज किया और उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, जिससे कि आपके चीजें, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अब आराम से समझ पा रहे हो कि tan थीटा कहां यूज हो रहा है, जहां P और B की बात होगी वहां tan थीटा यूज होगा। जस्ट एक रिवीजन के लिए एक चीज मैं बोल दूं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ हो, जस्ट आपके फायदे के लिए 90 डिग्री हुआ ये वाला, और ये है, और मान लीजिए आपको उल्टा, मान लीजिए पहाड़ी है और आपने यहां से एक फीता लगा के यहां से यहां तक स्लांट वाला ही हाइट आपने निकाल लिया। ये इसको हाइट के बजाय हम लोग यहां पे इसको बोलेंगे, ये मान लो L है, यहां से यहां तक का हमने निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, ठीक है, ये दूरी निकाल ली। ओके, कोई प्रॉब्लम? अंकल वापस रिपीट करोगे? देखो, एक मान लो एक ऐसा टेढ़ा जगह है, मान लीजिए पहाड़ी है या कुछ भी है, ये टेढ़ा है, ठीक है, आपने उल्टा ये दूरी निकाल ली, ठीक है, ओके, और ये वाली दूरी आपको निकालनी है, आपको उल्टा ये मालूम है, ये नहीं मालूम, आपको ये वाला दूरी नहीं मालूम। जरूरी नहीं है ना कि आप हर चीज में आसानी से आप ये वाला दूरी निकाल सको, आपको उल्टा कौन सी दूरी मालूम है, ये वाला, और आपको ये वाली दूरी निकालनी है, कौन सी, इस बेस। अब देखो, स्लांट वाला आपको मालूम है, बेस निकालना है। बेस कैसे समझे, अगर ये थीटा एंगल मालूम हो तो। अब बताओ, ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। यस, मेरे ख्याल से अमू भी है वहां पे, है ना ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ। और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा, बेस। और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम कौन है, इसका वैल्यू दे दिया मैंने, मान लीजिए ये है आपको 800 मीटर, तो ये क्या मालूम है आपको, इसको क्या बोलेंगे, क्या मालूम है आपको, हाइपोटेन्यूज मालूम है। अच्छा, स्नेहा आ गई, हाँ, हाइपोटेन्यूज मालूम है, ठीक है ना। अब आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, मान लीजिए पहाड़ी का आपको ये हाइपोटेन्यूज उल्टा मालूम है, और आपको निकालना है बेस। आप सोचोगे परपेंडिकुलर का यूज करने की कोई जरूरत है क्या, जब आपको बेस निकालना है और हाइपोटेन्यूज मालूम है। कौन सा साइन में यूज करेंगे इसके लिए, कौन से साइन से आप, कौन सा, cos थीटा। वाह, सी स्नेहा, श्रेया ने जवाब दे दिया, cos थीटा, वेरी गुड बेटा। सी cos थीटा, व्हाई स्नेहा, व्हाट इज cos थीटा, b by h। ओके, वेरी गुड स्नेहा, b by h, ओके।
Okay, so now why we will use this? Because B and H we know, और B निकालना है। cos थीटा, थीटा हमने निकाल लिया, दूरबीन से निकाला। थीटा जो भी है, मान लीजिए 30 डिग्री वैल्यू है। ओके, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B, B मालूम नहीं है, निकालना है, H मालूम है 800 मीटर। दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, B निकालना है, अकेला छूटना चाहता है B, अकेला आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? डिवीजन में ऊपर जाएगा तो cos 30 डिग्री इनटू डिवीजन में है, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 800। एम आई राइट? तो cos 30 डिग्री का वैल्यू, स्नेहा क्या होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू? cos 30 का हाँ, √3/2। वेरी गुड। √3/2 into 800, 400, that is 400 √3। 400 √3। वेरी गुड। ओके, मीटर। तो इसका मतलब ये दूरी हमको निकल गई। एम आई राइट? कोई दिक्कत? नो सर। यस, इस तरह से हम लोग, जैसे उस समय नदी की दूरी निकालने का तरीका बता रहा था, आपने देखा क्या? नहीं देखा इन्होंने? देखिए, ये रहा नदी की दूरी निकालने का। एक सेकंड, ये नदी की दूरी क्या किया था हमने? नदी की दूरी के लिए वो बीच में चली गई थी स्नेहा। हम क्या करेंगे? हमको इससे पहले का चीज पता है। क्या पता है? अगर हमको किसी मकान का हाइट निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मकान की हाइट के लिए या किसी बिल्डिंग की हाइट या पहाड़ी की हाइट के लिए हम उसका फ्लैट यहां से यहां तक का दूरी निकाल लेते हैं। हमको tan थीटा में P और B का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे? ये निकाल लेते हैं। बेस मालूम है, P निकाल लेते हैं थीटा से। लेकिन यहां देखो, अब हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। कैसे? हम एक काम करेंगे, हम उस साइड जाएंगे नदी के, कोई भी एक ऊंची चीज देख लेंगे और उस ऊंची चीज का हम हाइट पता कर लेंगे। मान लीजिए एक कोई भी चीज, बड़ी सी ऊंची सी चीज, कोई बड़ा पेड़ या कुछ निकाला आपने, उसका हाइट है 400 मीटर। अब नदी के उस साइड के एज से उसकी दूरी हम देख लेंगे, मान लीजिए वो 300 मीटर पे है। अब हम नदी से नाव से पार किया और दूसरे छोर पे आ गए, और वहां से हमने दूरबीन लगा करके देखा उस जिसकी हाइट हमने निकाली। थोड़ी हाइट क्यों रखी है उस तरफ, नदी के उस तरफ, राइट साइड में? ये नहीं, राइट साइड में। ये हाइट एंगल। अच्छा, ये वाला, इस हाइट की बात कर रहे हो? यस अंकल। ये तो आदमी जब खड़ा होगा तो उसका तो कुछ हाइट होगा, हमेशा उसको हम कंसीडर करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि जब दूरबीन लगाते तो पैर से तो लगाते नहीं है, हम अपने हाइट से तब दूरबीन को देखना चालू करते हैं। ठीक है ना? ओके, याद है इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही मैंने गौर करवाने की कोशिश की थी। आप ध्यान देना, हम इन छोटी चीजों को अगर छोड़ देंगे, देखिए यहां देखिए, आप जब ये निकालोगे इससे सिर्फ h निकलेगा, दैट इज h इज इक्वल टू 200 इनटू tan 30 डिग्री इज 1/√3। ओके, दैट मींस वैल्यू h का क्या निकला? 200/√3। लेकिन अगर पूरी हाइट हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? आपको जो एंगल था ये हमारी हाइट के ऊपर से निकला था, ये h मेरी हाइट भी है, तो अब पूरी हाइट क्या होगी बिल्डिंग की? h प्लस h मेरा हाइट, तो हम 200/√3